अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर डीसी मोटर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डीसी मोटर है और ये मार्केट में नई डिज़ाइन आई है। और ये मोटर जो है कराची में आम तौर पे नहीं मिल रही है। अभी ये समझ लें नया नया अभी सैंपल के तौर पे हमारे डीलर ने ये लाया था और मैं उससे लेकर सैंपल के तौर पे आया हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेटलो कंपनी का बैरिंग पंप है और डीसी मोटर अमूमन बैरिंग वाले पंप पे ही लगाई जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इस मोटर को चलाएंगे और इसके बारे में पूरी तफसीली बातचीत करेंगे कि ये मोटर कितनी बड़ी बैटरी से चल सकती है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, ये अनवर कंपनी का मोटर है, अशरफ एंड ब्रदर्स लिखा हुआ है इसमें। और ये जो है ये गोंदावाला रोड गुजरावाला से आई है। दोस्तों, ये मोटर इस वक्त की ज़रूरत बन गई है। अक्सर जगहों पे बिजली का लोड शेडिंग है और फिर उसके अलावा भी वैसे भी तारें ख़राब हो जाती है और कई कई दिन बिजली नहीं आते हैं। तो उसमें जो है ये मोटर बहुत कारआमद है कि अगर हम एक 60-70 एम्पियर की बैटरी ले लें और ये मोटर ले लें तो आराम से पानी का मसले को हल कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। उसके लिए हमें ये मोटर जो है तकरीबन 4000 रुपये की मार्केट में मिलेगी और ये पंप भी इतने ही का ही है। तो ये 8000 में जो है आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जिस तरह के आप अगर डीसी वायर लेंगे तो आपकी बैटरी थोड़ी दूर रखनी है, तो इस तरह के कुछ 200-400-500 रुपये खर्च और भी हो सकता है। तो ये जी दोस्तों, ये जो है ये मोटर की थी बात। अब मैं आ जाता हूँ पंप की तरफ। तो पंप में बहुत सारे क्वालिटी है दोस्तों। इस तरह के आप देख रहे हैं, ये एक मेटलो कंपनी का बैरिंग वाटर पंप है। ये पंप दोस्तों बहुत ही अच्छा मटेरियल से बनाया गया है और ये देख रहे हैं इसमें स्टील वाल प्लेट दी गई है और इसमें जो है काफ़ी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी की गई है। तो दोस्तों, बैरिंग वाले पंप में बहुत सारे लोकल कंपनियां भी हैं जो कम से कम खर्च में बना रही हैं। तो आप जब भी कोई सामान लें तो क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखें। थोड़ी सी महंगी होगी लेकिन वो आपको क्वालिटी अच्छी होगी और वो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और चलने में भी अच्छी है। तो दोस्तों, अभी इस पंप को मैं चलाऊंगा और इसके एम्पेयर चेक करूंगा और वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये एक 90 एम्पेयर की बनी हुई बैटरी है पुरानी। तो इससे जो है हम इस पंप को चेक करेंगे। जी दोस्तों, ये पंप को अब मैं चला रहा हूँ और ये देखें इसमें 2 चिमटे लगे हुए हैं। अब इन चिमटों को हमें लगाते हुए जो है ये क्रोकोडाइल्स क्लिप भी कहते हैं इसे। तो ये चिमटे हमें लगाते हुए एहतियात ये करना है कि माइनस प्लस जो है वो अच्छी तरह से देख के लगाना है। डीसी का कोई भी चीज़ हो दोस्तों, उसकी माइनस प्लस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने गलत लगा दिया तो उस सूरत में शॉर्ट सर्किट हो सकती है और वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो ये पहले हम देखेंगे, ये देखेंगे प्लस का निशान है। तो हम पहले जो है प्लस की तार को यहाँ पे लगा देते हैं। अब जैसे ही मैं माइनस की तार इसमें लगाऊंगा ये मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखें, दोस्तों, ये मोटर ऑन हो गई है और ये चल रही है। और ये पानी भी, क्योंकि नया पंप है इसमें थोड़ी बहुत पानी होती है तो वो गिर रही है। अभी मैं आपको इसका प्रेशर चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ के चमड़े को ये पंप कैसे खींच रहा है। तो ये होता है प्रेशर चेक करने का तरीका। और ये मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये मोटर बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है और ये पंप भी बहुत अच्छा कंपनी का पंप है।
अब दोस्तों इसका एम्पेयर चेक करते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये डीसी एम्पेयर मीटर है और इससे जो है इसमें ये ख़ुसूसी तौर पे डीसी के लिए ज़्यादा कारआमद है और इसमें एसी वोल्टेज और या एसी एम्पेयर चेक करने के भी फंक्शन है। ये डीसी भी चेक करती है, एसी भी। तो डीसी में ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये यहाँ पे हमने 400 पे रख दिया, तो अब जो है या 40 पे भी रख देंगे तो भी आपको ये एम्पेयर बताएगा। तो हर बंदे का चेक करने का अपना तरीक़ेकार होता है। 40 पे भी ये सही एम्पेयर बताता है और जो है 400 पर भी कर देंगे तो भी ये एम्पेयर सही बताएगा। बस वो जो शुरू में ये पॉइंट्स आ रहे होते हैं, नंबर जो नुक्ता आ रहा होता है, इस नंबर का फ़र्क हो जाता है। तो हम इसे 400 पर रखते हैं। इस एम्पेयर मीटर के बारे में भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं इस एम्पेयर मीटर से इस मोटर का लोड चेक करता हूँ, ये मोटर कितना लोड ले रहा है। और बहुत सारी मोटरें मार्केट में निकली हुई डीसी मोटरें जो जुगाड़ में बनाई गई है और उनके एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो गाड़ियों का सलफ के भी आजकल लोग मोटर बना के सेल कर रहे हैं, तो उनके एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 20-20 एम्पेयर 15 एम्पेयर ले रहे होते हैं। तो उससे जो है वायर जो है हीटअप हो रही होती है और बहुत ज़्यादा बैटरी पर भी लोड पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी डीसी मोटर लें तो कम से कम एम्पेयर वाली मोटर लें। ये मोटर खाली में 4 से 5 एम्पेयर लेती है। अब लोड पे देखते हैं कितने एम्पेयर ले रही है। जी दोस्तों, ये देखिए, ये 12 एम्पेयर ले रहा है लोड पे। और लोड इसका इतना ही होता है, जो हम इस पर पानी भरेंगे तो भी इस पर 1 से 2 एम्पेयर का फ़र्क पड़ेगा यानी। तो ये था दोस्तों ये मोटर का तफसील। और मैंने दूसरी मोटरें भी चला के देखी हैं, वो जो आमतौर पे सलफ़ की मोटर है, गाड़ियों के सलफ़ की मोटर बना के लोग बेच रहे हैं, उस मोटर के मैंने जो देखा है तो वो 20-20 एम्पेयर तक उसके लोड पहुंच रहा है। और ये देखिए, ये 10 से 11 एम्पेयर तक जा रही है। तो ये था दोस्तों सोलर डीसी मोटर का तफसील जो मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें कई तरह के मोटर हैं, नेक्स्ट टाइम मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये मोटर मुझे अच्छी लगी, मार्केट में नहीं आई थी सैंपल के तौर पे गुजरावाला से। तो मैं जिस डीलर से सामान लेता हूँ उसने सैंपल के तौर पे ये मंगवाया था, तो मैं उससे ये मोटर लाया। तो मैंने सोचा आप भाइयों को भी इसके बारे में बता दूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी लाजमी ऑन कर दें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अगर आपको किसी बात में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अक्सर हमारे दोस्त वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जब भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।